तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। लेकिन जिस कैरेक्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आप थंबनेल टाइटल देख के आए हो, हम बात करने वाले हैं यमीर फ्रिट्ज के बारे में। तो वक्त बर्बाद मत करो और वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसी और अमेजिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। बहुत समय पहले एक एल्डिया नाम का काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एम्पायर हुआ करता था, और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी था। ऐसे ही एक दिन वो लोग एक विलेज पे कब्जा करते हैं और वहाँ पे मौजूद सारे लोगों को अपना गुलाम बना लेते हैं, जिनमें से एक थी यमीर। एल्डियन एम्पायर का राजा फ्रिट्ज अपने स्लेव्स को काफ़ी ज़्यादा बेकार तरीके से ट्रीट करता था। मतलब जानवर को भी उनसे अच्छा ट्रीट किया जाता है। एक दिन सारे स्लेव्स को बुलाया जाता है। राजा फ्रिट्ज उनसे पूछता है कि तुम सब में से किसी एक ने हमारे सुअरों को आज़ाद कर दिया है, और अगर तुम ऐसा सब नहीं बताओगे कि ये किसने करा है तो मैं तुम सबकी एक एक आँख निकाल लूँगा। वैसे भी तुम लोगों को एक आँख की ज़रूरत क्या है। ये सुनकर सारे स्लेव डर जाते हैं और सभी कोई बिना कुछ सोचे समझे यमीर की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट आउट कर देते हैं। यमीर की आंखों में हम डर साफ साफ देख सकते थे। वो काफ़ी डरी हुई थी। और इसके बाद हमें पता लगता है कि यमीर ने सच में सुअरों को आज़ाद करा था। उसे सुअरों की वो हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए उसने उन्हें फ्री कर दिया। यमीर फ्रिट्ज के आगे झुक जाती है और रोने लगती है। लेकिन जो फ्रिट्ज होता है वो कहता है, अच्छा ठीक है, तुमने उन्हें आज़ाद करा है तो आज से तुम भी फ्री हो। और ऑफ कोर्स उसने ये सब अच्छी इंटेंशन से तो कहा नहीं था, इसलिए हमें थोड़ी देर बाद ही उसकी असली इंटेंशंस पता लग जाती है। उसने ये सब यमीर के साथ शिकार खेलने के लिए कहा था। वो यमीर के साथ शिकार कर रहा होता है। वो यमीर के ऊपर एक के बाद एक तीर मारे जा रहा होता है। यमीर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर जंगल में घूम रही होती है, और कभी इस पेड़ के पीछे तो कभी उस पेड़ के पीछे छुप रही होती है। ऐसे ही अपनी जान बचाते बचाते उसे एक काफ़ी ज़्यादा पुराना पेड़ दिखता है, जिसकी हालत काफ़ी सही सी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर एंटर होने की एक जगह थी। यमीर उसमें एंटर कर जाती है और वो एक पानी टाइप की चीज़ में गिरने लगती है। वहाँ पे गिरते 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 उसे सांस नहीं आती, और ऐसे ही वो मर जाती है। लेकिन तभी उसके मरने के बाद उसके शरीर से हेलुसिजीनिया नाम का एक जीव, जो कि काफ़ी पुराना था, कनेक्ट हो जाता है। और जैसे ही वो उसके शरीर से कनेक्ट होता है, यमीर बन जाती है सबसे पहली टाइटन। और टाइटन बनने के बाद उसके पास इतनी खतरनाक पावर्स आ जाती है कि क्या ही बताऊं। फ्रिट्ज जैसा कोई भी उसके आगे टिक ही नहीं पाएगा, इतनी खतरनाक पावर्स उसके पास आ जाती है। लेकिन फिर भी जो भी हो, वो एक स्लेव ही तो मानती थी खुद को, इसलिए वो एक स्लेव की तरह चली जाती है फ्रिट्ज के पास और उसे अपनी टाइटन पावर्स के बारे में बताती है। फ्रिट्ज पहले तो यमीर की पावर्स का काफ़ी अच्छे से यूज़ करता है, जैसे कि पुल बनवाना, वहाँ से यहाँ जाने के लिए रोड बनवाना, ये सब करवाना। लेकिन थोड़े वक्त बाद ही हमें किंग फ्रिट्ज के असली इंटेंशंस पता लग जाते हैं। वो यमीर की हेल्प से बाकी एम्पायर्स पे रूल करने लगा था। यमीर की इतनी अच्छी स्लेवरी से खुश होकर किंग फ्रिट्ज उसे अपना एक सीट देता है, और इसके बाद यमीर को एक बच्ची भी होती है। ऐसे ही हमारा किंग फ्रिट्ज बाकी ज़्यादा नेशंस पे कब्जा करते जा रहा था। मार्ले एम्पायर इससे काफ़ी ज़्यादा दुखी था। यमीर को अब 2 बेटियां और हो चुकी थी। अब टोटल यमीर के पास 3 बच्चे थे। ऐसे ही एक दिन हमारा किंग फ्रिट्ज मार्ले एम्पायर पे भी पूरी तरीके से कब्जा कर लेता है, और मार्ले एम्पायर के सैनिकों के आगे एकदम मस्त राजगद्दी पे बैठा हुआ था। ये चीज़ एक मार्लियन एम्पायर के सोल्जर को, जिसका नाम था हीलुस, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, और वो अपना भाला फेंक देता है किंग फ्रिट्ज की तरफ। वहाँ पर यमीर भी खड़ी थी और अपने राजा को, अपने मालिक को अपने आगे वो मरने नहीं दे सकती थी, इसलिए वो उस भाले के आगे आ जाती है और यमीर वहाँ पे मर जाती है। किंग फ्रिट्ज ये देखकर कहता है, यमीर तुम्हें इतने से कुछ नहीं हो सकता, उठो मेरी गुलाम। लेकिन यमीर मर चुकी थी। यमीर के मरने के बाद उसकी बॉडी को जलाया या दफनाया नहीं जाता। यमीर की बॉडी को काट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर कर किंग फ्रिट्ज उसे अपनी ही 3 बेटियों को खिला देता है, और इसी के साथ वो उन्हें ये भी कहता है कि मारिया, सीना, रोज, जब तुम तीनों भी मर जाओ तो अपने बच्चों को अपनी रीढ़ की हड्डियाँ खिला देना। और अगर आपने यहाँ पे नोटिस ना करा हो तो इन तीनों के नाम पे ही हमारे पैराडाइज आइलैंड पे वो तीनों वॉल्स बनी है। किंग फ्रिट्ज ये भी कहता है कि टाइटन पावर की वजह से एल्डिया सब पे राज करेगा। और अब अगर आपको मेजर स्पॉइलर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से वीडियो छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि आगे काफ़ी खतरनाक स्पॉइलर है। और अब 2000 सालों बाद कुछ ऐसा होता है जो यमीर कब से चाह रही थी, वो कब से ऐसा करवाने का इंतज़ार कर रही थी। वहाँ पे आता है एरन येगर। एरन यमीर को पकड़ता है और कहता है, सुनो, तुम किसी की गुलाम नहीं हो और ना ही तुम भगवान हो, तुम हो बस एक नॉर्मल इंसान, इसलिए एकदम फ्रीली जियो, किसी की बात मत मानो, मुझे तुम्हारी पावर्स दे दो, मैं सबको सबक सिखा दूंगा।
जीक उसे रोकने की कोशिश करता है। जीक जो कि एक रॉयल ब्लड का आदमी था, वो कहता है यमीर तुम मेरी गुलाम हो, मेरी बात मानो और अपने ही लोगों को प्रेसिडेंट करने से रोको। ये वही जीक का यूथेनेशिया वाला प्लान है जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा होगा। अब बस एरिन को उसकी पावर चाहिए थी इस वर्ल्ड को तबाह करने के लिए, लेकिन तभी जीक कहता है क्या तुम इस वर्ल्ड को तबाह करना चाहते हो। एरिन उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और वो यमीर से कहता है तुम चाह रही थी ना कि मेरे जैसा कोई यहाँ पे आए, मैं आ चुका हूँ और अब जल्दी से तुम बताओ तुम क्या करना चाहती हो, गुलाम बनना चाहती हो या आज़ाद होना चाहती हो। यमीर को हम देख ही सकते थे, वो काफ़ी ज़्यादा दुख में थी और इसी के साथ हमारा एरिन येगर आ जाता है अपनी फाउंडिंग टाइटन वाली पावर में और स्टार्ट कर देता है द रंबलिंग। तो ओके गाइस, ये था आज का वीडियो। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो एक लाइक कर दो और अगर नहीं पसंद आया तो मुझे थोड़ा घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है भाई, जोक था यार, सीरियस मत हो जाना। तो आज अटैक ऑन टाइटन पे वीडियो बनाया था, अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो और भी बनाऊंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।